नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, एमपीपीएससी ने स्पोर्ट्स ऑफिसर और लाइब्रेरियन दोनों का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने पद पर इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हुई है, कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपने कब तक भेजने हैं, वो सब इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथ में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी आपके अलग अलग में कैटेगरी में, चाहे मैं लाइब्रेरियन की बात करूं चाहे मैं आपके लिए स्पोर्ट्स ऑफिसर की बात करूं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे लाइब्रेरियन की। यहाँ पर तो मेरे पीछे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर लाइब्रेरियन की जो है टोटल वैकेंसी कितनी है वो मैं आपको दिखा देता हूं, और कितने लोगों को मुख्य सूची में रखा गया है 87% वाली, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि आप देखेंगे यहाँ पर तो लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ था वो फर्स्ट फेज में ही हुआ था, है ना। फर्स्ट फेज में ही इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया था, और रिजल्ट काफी टाइम से नहीं आ रहा था क्योंकि 87 और 13% को लेके जो वैकेंसी का डिवीजन था वो नहीं हो पाया था। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये टोटल पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 255 वैकेंसी है आपकी लाइब्रेरियन की। जी हाँ, 255 वैकेंसी है लाइब्रेरियन की, जिसमें 57 यूआर की वैकेंसी है, 24 एससी की वैकेंसी है, एसटी की 97 है, 56 जो है आपकी ओबीसी की है, 21 जो है आपकी ईडब्ल्यूएस की है। और अगर बात करें पीएच कैटेगरी के लिए तो पीएच कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप देख पाएंगे यहाँ पर टोटल कैंडिडेट जो मुख्य सूची के लिए बुलाए गए हैं वो है 516। जी हाँ, 516 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप कंपटीशन देख पाएंगे। टोटल वैकेंसी यहाँ पर है आपकी 255, और 255 का अगर 3 गुना आप करते हैं, 255 का 3 गुना करते हैं तो आपका लगभग आप देखेंगे तो 750 होता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, क्योंकि यहाँ पर एससी की जो एसटी की सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है 97। तो यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतने नहीं मिल पाए होंगे, है ना, क्योंकि बाकी में भी देखा है आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो फिजिक्स का हो, जहां जहां एसटी की वैकेंसी ज्यादा है वहां पर नंबर ऑफ इंटरव्यू के कॉल जो है काफी कम हुए हैं। रीजन ये है कि वैकेंसी जो है आपकी वो क्या है, आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है एसटी के कम मिल पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर 516 लोगों से आपका क्या है कॉम्पिटिशन है, मतलब देखा जाए तो 255, लगभग एक सीट पे 2 कैंडिडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, यूआर के लिए ओबीसी के लिए इसमें कैंडिडेट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एसटी के लिए यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन कम है। अब जो एकदम इक्वल मार्क्स वाले में भी हैं तो उनके लिए भी क्या है, इंटरव्यू बहुत मायने रखता है ना। बिना इंटरव्यू के आप क्या है फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आप लोगों के मार्क्स एक जैसे है रिटर्न एग्जाम में, अब वो इंटरव्यू ही है जो आपका डिसाइड करेगा। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप क्या करें, तो इंटरव्यू के लिए बैच चालू हो चुका है हमारा, है ना। पेपर 1 का तो आपने रिजल्ट देखा ही है, जिसमें आप खुद देख पा रहे हैं कि पेपर 1 में कितना शानदार आप लोगों का रिजल्ट रहा है ना। तो इंटरव्यू बैच के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मोहित सर को कॉल करके। 9806883688 पे कॉल कर लीजिएगा मोहित सर को, है ना। वो आपको पूरा डिटेल दे देंगे हमारे इंटरव्यू बैच के बारे में, है ना। और जो भी इसमें पॉसिबल चीजें होंगी, है ना, जो जो मॉक इंटरव्यू होंगे, इसमें आपके मॉक जो होंगे गूगल मीट के माध्यम से होंगे, और एक मॉक आपका ऑफलाइन इंदौर में रहेगा, है ना। बाकी जो रहेंगे गूगल मीट के माध्यम से एक्सपर्ट्स भी रहेंगे इसमें, है ना। गूगल मीट के माध्यम से एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन भी रहेगा, सब मतलब आपका इंक्लूड रहेगा इस बैच में, है ना। और इसमें आपका पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके सब्जेक्ट की कैसे प्रिपरेशन की जाए, जनरल आपका कैसे किया जाए, एमपी का कैसे किया जाए, करंट अफेयर में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, किस तरह से आपकी चीजें होती हैं, वो सब आपका क्या है इस बैच में इंक्लूड रहेगा। तो आप मोहित सर को कॉल करके क्या है कर सकते हैं, 9806883688 इस नंबर पे आप क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिएगा, आपको मोहित सर पूरा डिटेल बता देंगे। और ये वो कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू पे सिलेक्ट हुए हैं, उनके रोल नंबर, अगर आपके रोल नंबर आपको मिल रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये, है ना। इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है 13% के लिए, तो 13% के लिए यहाँ पर 107 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। काफी लोगों के मन में वो है कि सर इन 13% वालों का क्या होगा। तो देखो भाई, इसका जो फैसला होगा, फाइनल जो रिजल्ट होगा, मतलब आफ्टर इंटरव्यू के जो मार्क्स और मेरिट बनती है, वो आपका हाई कोर्ट तय करेगा, है ना। हाई कोर्ट रिजर्वेशन किसको दे रहा है, अगर यूआर को मतलब ओबीसी को दे दिया उसने कि नहीं ओबीसी को 27% ही रिजर्वेशन मिलेगा, तो ओबीसी कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर बोलेगा नहीं भाई ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, है ना, तो यूआर के हिसाब
वालों को मिल जाएगा, तो यूआर के कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो ये 107 का जो फैसला है फाइनल, वो हाई कोर्ट के डिसीजन पे मैटर करता है कि वो यूआर और ओबीसी किसको वो दे रहा है ना। मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो ये पूरा आप देख लीजिए, एक पेज बना हुआ है कंटेंट वाला, जिसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के नाम मेंशन है। एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, है ना, आपका उपस्थिति पत्रक हो गया, आपका डैप फॉर्म हो गया। डैप पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, जी हाँ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे, है ना, अनुप्रमाणन फॉर्म पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, और ये जो भरना है आपको, इस पे भी वीडियो बना रखा है कि किस तरह से इनको आपको भरना है ना। तो ये जब आप भरना सीख जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी किस तरह से इन चीजों को भरना है ना। और डॉक्यूमेंट्स कब तक भेजने वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो डिग्री से लेके हर चीज यहाँ पर मेंशन है, तो डिग्री नहीं आई है तो डिग्री के लिए अप्लाई कर दें। पीजी की देखिए यहाँ पर दे रखा है, मार्कशीट के साथ साथ उपाधि यानी डिग्री आपकी होनी जरूरी है ना। नेट या सेट का सर्टिफिकेट जो है आपका जरूरी है। इसके अलावा आप अतिथि विधान है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मूल निवासी है तो मूल निवासी, जो जो यहाँ पर मेंशन है आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर लास्ट डेट दे रखी है, लास्ट डेट जो दे रखी है वो 13 दिसंबर तक दोस्तों आपको क्या है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट जो है सेंड करने हैं एमपीपीएससी को। इस डेट तक वहां पर मिल जाने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, है ना। अगर नहीं मिल पाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका इंटरव्यू जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उम्मीदवारी आपकी निरस्त कर दी जाएगी। इन केस कोई कारणों से आप का डिले होता है तो आप स्वयं एमपीपीएससी कार्यालय में आके या किसी के हाथों अपने डॉक्यूमेंट जो हैं, पूरा सेट जो रहेगा बंडल, है ना, डॉक्यूमेंट का, वो भेज सकते हैं। 3000 रुपये लेट फीस लगेगी। उसकी भी तारीख है 16 दिसंबर से 20 दिसंबर, 16 दिसंबर से 20 दिसंबर की तारीख दे रखी है। इसी प्रकार आप देखेंगे उससे ज्यादा लेट होता है तो 25,000 रुपये लेट फीस के साथ जो होगा यहाँ पर आपका होगा, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करता हूं मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑफिसर की, तो स्पोर्ट्स ऑफिसर में आप देख पाएंगे दोस्तों, है ना, स्पोर्ट्स ऑफिसर में यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। और स्पोर्ट्स ऑफिसर में जैसे देख पाएंगे आप यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर 129 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 23 है, एससी की 9 है, एसटी की 77 है, ओबीसी की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है ना। इसके अलावा यहाँ पर टोटल आप देखेंगे 10 यहाँ पर पीएच कैटेगरी है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। टोटल कितने लोगों को इंटरव्यू में क्वालिफाई किया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 211 लोगों को, जी हाँ, 211 लोगों को इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 129 वैकेंसी थी, लेकिन 3 गुना अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 390 के आसपास होता है ना, 390 के आसपास होता है ना, 400 के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना है, मात्र इतना है, ठीक है। तो आप खुद देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है कंपटीशन यहाँ पर कम है, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स आपके बहुत मैटर करते हैं, खासकर यूआर वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर एकदम क्लोज कट कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होंगे जिनका सेम रहेगा, है ना। तो इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाइए। इनके भी डॉक्यूमेंट सेम है ना। और सेकंड सूची में 13% में आप देखेंगे तो 30 कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर देखने को मिलते हैं, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों के डॉक्यूमेंट्स जो है सेम है। पूरा मैंने आपको सेम बता रखा है, डैप फॉर्म कैसे भरना है, हर चीज कैसे करना है, पूरा मैंने आपको बता रखा है। लास्ट डेट यहाँ पर भी आपकी 13 दिसंबर ही दे रखी है। 13 दिसंबर तक ही आपको क्या करना है, 13 दिसंबर तक ही आपको लास्ट जो है आपको फॉर्म, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पर्याप्त करके वो पूरा उसमें भेजने हैं, है ना। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, तो इंटरव्यू के लिए मैंने बताया आपको हमारा बैच चल रहा है ना, जो चालू हो चुका है, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन से लेके बेसिक क्लासेस से लेके मॉक इंटरव्यू, पर्सनल गाइडेंस, सब्जेक्ट आपका रिलेटेड, है ना। तो पूरा नॉलेज आपको जो है हमारे इंटरव्यू बैच में मिल जाएगा। इंटरव्यू बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इंटरव्यू बैच कैसे ज्वाइन करें, इंटरव्यू बैच ज्वाइन करने के लिए आप मोहित सर को कॉल कर सकते हैं 9860683688 पे, है ना। मोहित सर को आप क्या है कॉल कर सकते हैं। पूरी डिटेल मोहित सर आपको इंटरव्यू बैच की जो है दे देंगे, और किस तरह से आपको तैयारी करनी है वो हमारे इंटरव्यू बैच में आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। पेपर 1 की आप लोगों ने हमारे साथ तैयारी की और आपने खुद रिजल्ट देखा, तो इंटरव्यू पे भी आपका हो जाएगा। साथ में आपका जाहिर सी बात है क्या होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इंटरव्यू बैच में आपकी हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपका क्या चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, कितना आपके
अंदर आत्मविश्वास है ना। तो ये चीज को आप हल्के मत लीजिए, इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, है ना। इन केस अगर आपका 1-2 मार्क्स से रह गया तो आप बहुत पछताएंगे कि मैं इंटरव्यू बैच की तैयारी कर लेता, इंटरव्यू बैच ले लेता। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं इंटरव्यू बैच को। कोई डाउट लगता है तो मोहित सर को आप कॉल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।